आपको बहुत सारी चीजें जो एक्चुअली बेसिकली आपको आनी चाहिए। वो है वेक्टर स्पेस क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है, फिर वेक्टर सब स्पेस, फिर लीनियर मैप, फिर बेसिस, लीनियर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट सेट, वो सब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। डायमेंशन क्या होता है, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। सो आई होप वो सब आपको आती है। बाद में ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। सो प्लीज पहले वो सब आप सीखिए, बाद में इधर आइए। देन सो हम जो आज करने वाले हैं वो चीजें लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है वो समझेंगे। एंड लीनियर ऑपरेटर के साथ मैट्रिक का कनेक्शन कुछ है या नहीं है वो देखेंगे। वो सारी चीज हम इधर देखने वाले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। है? अ, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो एडवांस इंटरवेंशन थोड़ी बहुत जो बेसिक चीजें काम आ रही है वो मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? ये एक्चुअली वन टाइप ऑफ लीनियर मैप ही है। लेकिन लीनियर मैप क्या होता है कि किसी सपोज टी जो मैप है वो लीनियर मैप है। तो वो दो वेक्टर स्पेस के बीच में होता है। यस और नो? लेकिन इसको ऑपरेटर कब करेंगे? अगर वो सेम वेक्टर स्पेस के बीच में लग रहा है, अगर हो रहा है, सो उसको हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। देन अच्छा, तो इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी? वही जो लीनियर मैप के पास है। नंबर वन, अगर V में से V V जो है मेरा वो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। सो इस उसके पास इस मैप के पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर वन, अगर मैं x एंड y बिलोंग्स टू V ले लेता हूँ तो implies t of x plus y। अब देखो इसको कैसे डिफाइन करूँ। मेरा एक वेक्टर स्पेस है V, और उस सेम वेक्टर स्पेस पे हम लीनियर मैप T ले रहे हैं। तो अब इसमें से दो एलिमेंट मेरे लिए x एंड y, कुछ कुछ दो एलिमेंट। तो x प्लस वाई भी कहाँ पर, यहाँ पर मतलब v में ही आएगा। अब x जो है वो मैप हो रहा है सपोज सम टी एक्स।
y जो हो रहा है मैथ वो सपोज हो रहा है हमारा टी वाई। अब टी एक्स एंड टी वाई भी में है, तो टी एक्स प्लस टी वाई कहाँ पर होगा हमारा v में ही होगा। तो ये वाला जो एलिमेंट है उसके साथ ये मैप हो रहा है। ये चीज समझ रहे हो बात को। तो हमने कैसे डिफाइन किया है इसका एडिशन, अगेन इसको डिफाइन ऐसे करते हैं टी एक्स प्लस टी वाई, देन ओके एंड दूसरा चीज क्या होना चाहिए स्केलर, let t belongs to x and x belongs to v. Sorry, then t of alpha x is defined as, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज ये x है मेरे पास, तो अल्फा x कहीं पर होगा ही, समझ लो कि अल्फा x हो गया। अब टी एक्स इधर है तो इधर कहीं अल्फा टी होगा, अल्फा टी एक्स होगा हमारे पास। तो इन दोनों को मैप करवा लो। सो ये हो रहा है मेरा अल्फा टाइम्स टी एक्स, देन तो लीनियर मैप ऐसे डिफाइन होते हैं। और ये वी टू वी है तो उसको ऑपरेटर करो। एग्जाम्पल देखते हैं चलो। सपोज फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं t from r2 to r2 सेम वेक्टर स्पेसेस। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन आएगा। देन नेचर और इसके अच्छा जरूरी नहीं कि फाइनाइट डायमेंशनल हो, मैं पर इधर फाइनाइट डायमेंशनल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसका बेसिस होगा, तो इसका बेसिस क्या होगा, हम इसका बेसिस ले रहे हैं ऑर्डर बेसिस है 1 0 एंड 0 1 स्टैंडर्ड। देन इसका दोनों का सेम ही ले रहा हूँ। देन चलिए कोई बात नहीं, ये तो हो गया मेरा ये वाला बेसिस। और अब कोई भी जनरल एलिमेंट अगर मैं R2 में से लूँ, मतलब एक्स वाई, ये मेरी आदत है जो भी लीनियर ऑपरेटर या लीनियर मैप के साथ अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो उन्हें ऐसे कॉलम वेक्टर्स में लिखता हूँ। सो इससे इजी थोड़ा होता है मेरे लिए, थोड़ा इजी रहता है। कोई बात नहीं, चलिए। तो हम्म, इस पे अगर मैंने टी अप्लाई किया है टी ऑफ एक्स वाई, समझ रहे हो बात को। तो टी ऑफ एक्स वाई में अगर अप्लाई कर रहा हो तो क्या हो रहा है मेरे पास टी ऑफ एक्स वाई, तो
x 0 प्लस 0 y ऐसा लिख सकता हूँ मैं। यस, तो ये एक्चुअली लीनियर मैप है, तो ये ऐसा हो जाएगा t of x 0 प्लस t of 0 y। इसकी जरूरत नहीं है। चलो, ये वेक्टर है और डन है। ओके, अब ये कैसा है कि x जो है मैं इसे लिख सकता हूँ x इंटू 1,0 मीन्स 1,0 1,0 से नहीं बोलते इसको 1,0 and y of 0 1 y into 0 1 then तो ये क्या हो जाएगा मेरा x okay then मैंने मैप डिफाइन ही नहीं किया है सॉरी। then ऐसा कुछ होगा। अब मैंने डिफाइन क्यों नहीं किया है, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि अगर मैं अगर डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो उसकी बेसिस एलिमेंट पे उसका क्या रिस्पॉन्स है वो अगर मैं डिफाइन कर लूँ तो मेरे पास इतना पता चल जाएगा कि वो मैप कैसे डिफाइन है पूरा। समझ रहे हो बात को? डन है। तो अब मैं ये चीज कह रहा हूँ कि टी अगर 0 1 पे अप्लाई हो रहा है तो वो समथिंग A1 A2 और A1 A2 दे रहा है और जो अगर वो T2 पे डिफाइन हो रहा है मतलब T2 पे डिफाइन हो रहा है ऐसा अप्लाई हो रहा है तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको 0 1 B1 B2 ऐसा कुछ आपको आंसर मिलेगा। सो इधर आपको क्या मिलेगा x और इधर आपको मिलेगा HUG 1 सेकेंड। इधर आपको मिलेगा x of A1 A2 और इधर आपको मिलेगा प्लस y into B1 B2।
Then so मेरा डी हो एक्स वाई क्या हो रहा है ये क्यों एक्स क्या हो रहा है एक्चुअली एक्स प्लस वाई एक्स प्लस देन और सिर्फ ए वन आएगा इसके साथ ए टू इधर बी वन आएगा ए टू और ये आएगा बी टू राइट वन सेकंड मैं चेक कर रहा हूँ राइट सी सी आ, हमको जो चाहिए वो 8x इसके साथ जाएगा इसके साथ भी जाएगा और ये y इसके साथ जाएगा इसके साथ जाएगा तो इन दोनों का एडिशन करते हुए हमको जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है एक्स ए वन प्लस वाई बी वन एक्स ए वन प्लस वाई बी वन डन है सेम तरीके से एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऐड होगा और वाई के साथ ये मल्टीप्लाई होगा दोनों का एडिशन होगा डन वो तो बेसिक चीज है और चलो डन है सो इसको मैं अगेन मैं एक छोटा सा गेम खेलता हूँ डन कैसा गेम इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ क्यों वो बाद में बताऊंगा अह, देखो किस तरीके से लिख रहा हूँ ए वन ए वन सॉरी ए वन ए टू बी वन बी टू एंड into an x1 सर बात को समझ रहे हो कर सकता हूँ मैं देखो the metric multiplication actually so is for a1 x1 plus ये पहला कोऑर्डिनेट बन गया and ये दूसरा yes ऐसा लिख सकते हैं am I right are you comfortable with this okay and agree okay so pause review and proceed दूसरा एग्जांपल लेते हैं
यस, दूसरा एग्जांपल, सपोज ऐसा लिखता हूँ मैं, t from r 3 x to, sorry, r 3 x, am I right? अब इससे क्या होगा? मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसमें, अगर मैं ऐसा बना सकता हूँ कि p of xy is equals to some metric a times xy, ऐसा बना रहा हूँ मैं, then इसमें हो सकता है, can I write like this? Right? Next time, one second. So इसके लिए पहले हम मैप डिफाइन करते हैं। मैप कैसे डिफाइन करेंगे? आ, ये क्या है, पहले ये सेट ही डिफाइन करता हूँ। तो सेट क्या है वो समझाता हूँ मैं ऐसा लिखता हूँ, तो आर थ्री एक्स, तो कोई फील्ड लिख रहा हूँ है, सपोज एन एक्स, तो एक्चुअली क्या है कि अब ये सब सारे पोलिनोमियल एक्स के पोलिनोमियल का सेट है, जिसमें मैक्सिमम डिग्री एक्स की थ्री हो, माने थ्री से छोटी डिग्री की सारी पोलिनोमियल का सेट है। और एक चीज, जीरो पोलिनोमियल इसमें बाय डिफॉल्ट आएगी। सर जीरो पोलिनोमियल अलग से लिखने का रीजन ये है कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री ऐसे आई थिंक सो माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी कुछ मानते हैं। I didn't recognize that. Yes, something minus infinity and infinity मानते हैं। So that's it. I think so infinity मानते हैं। Yes. Uh, कोई बात नहीं, इसमें कोई न, लेकिन yes, इसको अलग से लिखना पड़ता है। ओके, सिमिलर इसको भी हम ऐसे करते हैं। अच्छा, एक चीज और, इधर आर लिखने का मतलब क्या है? वन सेकंड, उसको मैं पहले समझा देता हूँ। जब आर जो लिख रहा हूँ उसका मतलब है जो पी एक्स अगर थ्री डिग्री वाली है तो इन जनरल उसका फॉर्म क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ होगा। सो ये जो एक्स वाई, सॉरी, ए बी सी एंड डी जो है, ए बी सी एंड डी चारों के चारों रियल नंबर्स, that is the meaning, yes.
कोफिशिएंट्स रियल नंबर if real coefficients, then similar way से हम fn को भी डिफाइन कर सकते हैं fn x ऐसे डिफाइन कर सकते हैं then वो मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी ये बात समझ में आ गई आपको तो मैं t ऐसे डिफाइन करता हूँ t of px is equals to से डिफाइन करता हूँ p dash x then अब समझो बेसिस फॉर आर बेसिस में ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ इसकी स्टैंडर्ड बेसिस लेकिन ऑर्डर वन टू थ्री ओ सॉरी वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ मैंने कोई दिक्कत है तो बता दो नहीं यस फाइनाइट डायमेंशनल है इसका डायमेंशन कितना होगा चार यस सो इसका तो आप कोई भी पी एक्स लोगे वो कैसा होगा मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी ऐसा कुछ होगा नहीं ऐसा नहीं होगा इधर ऐसा होगा ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब समझ रहे हो इन सारे का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके हाँ तो उसको इसको ऑर्डर में लिखना है ऐसे ऑर्डर यही होना चाहिए ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए समझ रहे हो Right. तो अब मैं एक नया नोटेशन आपको डिफाइन करके देता हूँ नया नोटेशन नहीं है मतलब नया इन सेंस मैं ऐसा नोटेशन इसके लिए यूज करता हूँ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट और इधर को बी बी बेसिस है और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ पी एक्स तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या है एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट माने ये जो कोफिशिएंट्स है उसको हम अ, ऐसे लिखते थे कॉलम वेक्टर ए बी सी डी तो वन टाइप ऑफ वेक्टर होगा ये आर फोर का लेकिन ये एक्चुअली है क्या ये रिप्रेजेंट करता है ये वेक्टर आर फोर का हो गया लेकिन ये एक्चुअली आर फोर में नहीं आ रहा है समझो आर फोर नहीं ये आर फोर में नहीं है ये रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली जस्ट रिप्रेजेंटेशन कि इसको हम कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं जस्ट इतना और आर फोर वगैरह तो फिर है ना तो इसको ऐसा लिख सकता है आर फोर के इक्वल आर फोर के जो वेक्टर है इसके इक्विवेलेंस में लिख सकते हैं इसको so
ये इसका नोटेशन में दे रहा हूँ। देन अब अगर मैं इसको वन टाइम डेरिवेटिव इसका कर दूं, इम्प्लाइज p डैश x क्या होगा, ये तो जीरो हो गया, इधर को b प्लस x स्क्वायर 2c x प्लस 3d, देखो d आएगा, इस 3d x स्क्वायर प्लस 0 x क्यूब, इसको नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करे तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। मतलब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है एक्चुअली, बेसिस एलिमेंट है तो इधर आपको प्लस का 0 x क्यूब ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए हमारा प्रेजेंटेशन कैसा हो गया, एक्चुअली हम इसको लिख सकते हैं p डैश x, लेकिन ये जो फॉर्म है वो उसमें बेसिस एलिमेंट इसके यूज हुए b के, तो इसका प्रेजेंटेशन b के बेसिस एलिमेंट में अगर हम करेंगे तो इसका जो कॉलम वेक्टर जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, b 2c 3d and solution 0, हमारे ऐसा प्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है। अब इसके लिए तो हम ढूंढ पाए मैट्रिक, हमारे, लेकिन तो इसके लिए मैट्रिक कैसे ढूंढेंगे, जो हमारा p x with respect to p जो है वो एक्चुअली कैसा होना चाहिए, इधर का कुछ मैट्रिक्स t, 1 सेकेंड, इधर को p डैश आएगा, देखते हैं, यस यस डन, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, जो बेसिस जो मेरा ये इधर ए मिलेगा उसको मैट्रिक ए, और इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे पी एक्स, एक्चुअली इसको हम क्या कहेंगे, इसको तो रहने ही दो, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं इधर अब थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, इसको हम लिखते हैं टी ऑफ पी एक्स के इक्विवेलेंट जो हमें
मिल रहा है वो दैट समझ में आ गया पूरा क्लियर हो रहा है पॉज रिव्यू एंड प्रोसीड तो ऐसा ए हमको ढूंढना है अब इधर को देखो हमें ए कैसे मिल रहा था हमको अगर टी ऑफ ई1 मतलब टी जो बेसिस एलिमेंट पे रिएक्ट कर रहा है उसके जो आंसर मतलब रिएक्ट करके जो हमें आउटपुट दे रहा है उसी आउटपुट को फर्स्ट आउटपुट को फर्स्ट कॉलम में रख दो सेकंड आउटपुट को सेकंड कॉलम में रख दो बस ऐसा ही ना करो ये क्या है एक्चुअली टी ऑफ ई1 है और ये क्या है टी ऑफ ई2 एम आई राइट तो ऐसा कुछ करने से हमको एक्चुअली वो ये जो चाहिए मेरे को ये प्रेजेंटेशन चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा और ये जो प्रेजेंटेशन है एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा वो सब देखना है डन समझ रहे हो बात को तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको टी ऑफ वन क्या है टी ऑफ एक्स क्या है टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है और टी ऑफ एक्स क्यूब क्या है ये सारे बेसिस एलिमेंट है am I right अब करना क्या है एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन तो वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा इधर को जीरो आना चाहिए यस यस वेरी गुड इधर को क्या आना चाहिए जीरो इधर को वन इधर को टू एक्स इधर को थ्री एक्स स्क्वायर अब इसको अब इसी को हम क्या करेंगे कॉलम में रख देंगे कॉलम में रखेंगे मतलब कैसे पहले इसका टी ऑफ वन निकालना पड़ेगा वो क्या मिलेगा हमको और क्या मिलेगा वो मिलेगा हमको जीरो 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 am I right यस सिमिलर इसका भी निकालना पड़ेगा ये मेरा नोटेशन है कि ये दोनों सिमिलर है सिमिलर इन द सेंस इसकी जगह पे ये मैं रख सकता हूँ इसकी जगह पे ये और थोड़ा सा विवरण हो रहा है लेकिन मुझे पता है लेकिन अ, इसका रीजन ये है कि मैंने अभी तक उसको रिगरसली कुछ किया नहीं है इसके लिए मैं
कुछ टर्मिनोलॉजीज को यूज करने से डर रहा हो, सो करते हैं उसको। लेकिन मतलब ये दोनों सेम चीज को डिनोट कर रहे हैं, बस इतना आप समझो। ये दोनों सेम चीज को डिनोट कर रहे हैं। चलो, इसको हम कैसे लिख पाएंगे? टी ऑफ एक्स, सो ये हो गया एक्चुअली 1000, am I right? Check it out, please. 1000, देखो, पहले नॉट वन, ये सारे जीरो रखेंगे तभी इनको वन मिल पाएगा। तो डन है। अब इसकी जगह पे हम इसको कैसे लिखेंगे? टी एक्स, एक्चुअली टी एक्स आएगा। ठीक 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 ठीक, एक्स स्क्वायर। डन। तो इसको क्या लिखेंगे आप? 0200, am I right? एंड इसको कैसे लिखेंगे? टी एक्स क्यूब, इसको हम लिखेंगे 0030। डन है। तो हमारा एक्चुअली टी, ये वाला मैट्रिक टी अब टी विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो कैसा लिखेगा हमको? एक्चुअली 0000, फर्स्ट कॉलम, 0000, फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम आएगी हम हमारी 1000, 1000। सेकंड कॉलम आएगी 0200, और फोर्थ कॉलम आएगी 0030। देन ऐसा कुछ मैट्रिक बनना चाहिए। और ये मैट्रिक किस कंडीशन को फॉलो करेगा? इस कंडीशन को फॉलो करेगा। टी ऑफ पी एक्स अगर हम लेंगे तो एक्चुअली ये ऐसा कह रहा है कि ये टी ऑफ पी एक्स ऐसा मिलेगा। नहीं, एक सेकंड, इधर एक्चुअली ये नहीं आएगा, सेम चले। यस, दैट सेम ही होगा, सेम ही होगा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी।
सो पॉज और स्टार्ट। इसको आप ट्राई करके देखो कि सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये क्या हो जाएगा पी डैश एक्स। अभी सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करो। पॉज प्रीव्यू प्रोसीड। तो हमने क्या देखा एक्चुअली। इस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। क्या हो रहा है ऑब्जर्वेशन इधर। अगर कोई टी लीनियर मैप दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है V2 V। तो इधर एक चीज एक ऑब्जर्वेशन और है। अगर मैंने इधर डायमेंशन ऑफ V जो लिया है वो 2 लिया है तो इधर मेरे को मैट्रिक जो मिल रहा है वो 2 क्रॉस 2 का मिल रहा है। और इधर जो मैंने डायमेंशन लिया है वो एक्चुअली 4 लिया है। वन सेकंड डायमेंशन 4 है। तो इधर आपको मैट्रिक कितने क्रॉस कितने के मिल रही है 4 क्रॉस 4 मिल रही है। यानी कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा हो रहा है कि V अगर मेरा V T रनिंग फ्रॉम V to V है डायमेंशन ऑफ V इज फाइनाइट है। तो फाइनाइट है और n ले लेता हूँ मैं इसको n है। सेकंड। हाँ तो डायमेंशन अगर डायमेंशन अगर m है तो मेरे पास अगर मैं कोई x v में से लूंगा इसके लिए अगर मैं टी एक्स करूंगा तो एक्चुअली टी अगर बेसिस में इसको डिफाइन कर रहा हूँ इसकी सम बी इक्वल्स टू V1 टू Vn दोनों के लिए। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ डन डन है। अब ये चीज प्रूव नहीं की है हमने लेकिन ये हमारा क्या कहते हैं इंट्यूशन है। देन मैं राइट ये हो रहा है आपको। सो अब इसको प्रूव करते हैं। ऐसा हो गया ये मैं कह रहा हूँ ऐसा होगा ही इसको प्रूव करते हैं।
सेम इसी तरीके से करेंगे प्रूफ। प्रूफ जो है ये ऑब्जर्वेशन से ही आता है। नहीं चलो हाँ हाँ, ये जैसे हमने किया है इसको टी ऑफ दिस और बाद में इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे ही कर रहे हैं इस तरीके से। Then, तो पहले टी ऑफ V1 जो है इसको मैं W1 कह देता हूँ। टी ऑफ V2 है इसको मैं W2 कह देता हूँ। ऐसे करके टी ऑफ VN है इसको मैं WN कह देता हूँ। अब एक चीज का ध्यान रखना कि W1 टू WN भी V के ही एलिमेंट है, तो उसको मैं अगेन किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, समेशन छोड़ो A1 यस A1 और ये W1 है, मतलब B1 के लिए एप्रोच कर रहा हूँ तो 1 यस A1 1 B1 प्लस A1 A2 1 B2 प्लस प्लस A1 सॉरी AN 1 BN। मतलब कैसे मैंने इसको लेबलिंग किया है, A1 A2 A3 तो है ही, लेकिन ये B1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इसके पीछे 1 1 1 1 ऐसा लिख रहा हूँ, समझ रहे हो, ये लेबलिंग है। लेकिन ये क्या है ये एक्चुअली हमको नहीं पता है, ये कोई नंबर ही होगा, मतलब ये कोई नंबर तो नहीं कह सकते हो। और सॉरी अगेन V जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। सो ये A11 टू AN1 जो है वो फील्ड के एलिमेंट्स हो गए कुछ, एक कुछ कुछ एलिमेंट हो गए। तो जो एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं A11 कह रहा हूँ। देन समझ रहे हो आप, इधर 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 देखो, इधर मैंने थोड़ा फॉर्म नहीं लिखा था तो वैसे तो किसी ने नहीं लिखा, कोई बात नहीं छोड़, इधर मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ। ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, T10 है, 10 वो क्या हो रहा है, A1 A2 ऐसे हो रहा है, तो इसको A1 E1 ऐसा लिख सकते हो, एंड A2 E2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। लेकिन ये E1 के लिए तो मैं इस वाले A1 को मैं अल्फा 1 1 ऐसा लिखा, और ये A2 को अल्फा 2 1 ऐसा लिख रहा हूँ। बात को समझ रहे हो? डन इस तरीके से। तो ये नोटेशन में मत उलझो, तो आप खुद से बना सकते हो।
ए मैं इधर ले रहा हूँ, A1 तो ठीक है, और ये 2, तो इसके पीछे 2 बस। हाँ, डन। अगेन ये जस्ट नोटेशन है, प्लीज इसमें मत उलझो। देन इसके पीछे रीजन है क्यों मैंने ऐसा नोटेशंस दिए, इसके पीछे पूरा रीजन है। वो पूरा प्रूफ होने जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। देन तो उसमें मत उलझो, क्योंकि मैं खुद उलझा हुआ हूँ अभी कि क्या सच नोटेशन जा रहा है या नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो फिर चेंज कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बी नोटेशन नहीं है, इसमें मत उलझो। ए टू टू बी टू ए एन टू, ये ऐसे करके जाएंगे सारे। ए एन A1 एन ए एन एन ऐसे जा रहे। और तो मेरा P1 क्या हो गया मेरा, ये हो गया A11। am I right? Yes। A11, A21, AN up to A1, AN1। तो इस पे मैं एक छोटी वाली बिंदी लगा दूं, तो चेंज कहाँ पे आएगा, पीछे वाले आई, इधर समझ रहे हो? और ऑल आई, पॉज, रिव्यू, देन प्रोसीड। सो ये मेरे को टी वी आई मिल गया है। अब इसका मैट्रिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? यस, फर्स्ट कॉलम ऐसे लिखना है, देखो A1 आई, A2 आई ऐसे लिखना है। आई की जगह पर 1 है, तो इधर क्या हो जाएगा, A11, A21, A up to AN1। अब पता चल गया कि क्यों ऐसा नोटेशन दे रहे हैं। बस इधर कुछ मैट्रिक का जो जनरल फॉर्म है, एन क्रॉस एम के मैट्रिक का जनरल फॉर्म है, ऐसा कुछ लिख जाए, इसकी वजह से ही हम ऐसा लिखते हैं। न अरे भाई आ जाना, वेरी गुड। ऐसे ही इधर लिखेंगे तो A21, A22, AN ऐसे करके इधर क्या आएगा, A1, सॉरी AN1, AN2, AN एंड अगर जो हमको चाहिए।
what we expect जो हमको एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ मिलना चाहिए वो मिल गया चले आगे I know this one second one second pause doing a second कुछ कहना चाहता हूँ ये तो मेरा मैट्रिक फॉर्म हो गया अब मेरे को क्या चाहिए एक्चुअली टी वी equals to T over E T over E ऐसा हो सकता है yes of course होगा so लिखा इधर देखो x का कैलकुलेशन क्योंकि x मेरे लिए इजी रहेगा रिप्रेजेंट करना तो x कैसे लिखेंगे ना x is something x1 v1 plus v2 xn vn am I right तो मेरा x क्या हो गया x1 to xn yes and what is my actually t x okay and actually what is my uh, tx is uh, it is actually x1 uh, sorry x1 ed1 plus x2 ed2 plus xn edn am I right तो अगर ऐसा कुछ है तो हम इसको कैसे लिखते हैं e1 e1 e2 to ev and एक्चुअली जो टी1 टी2 है वो पूरे कॉलम्स है डन वो पूरे कॉलम्स है यस एंड इधर को x1 x2 टू xn ऐसा रहेगा अभी ये वाला जो मैट्रिक है एक्चुअली ये देखो ये जो पूरा कॉलम है ये टीवी1 है ये पूरा कॉलम टीवी2 है यस सो हमारे पास क्या आएगा ये टी यस yeah yes now pause and yes uh, I think so I stop this lecture here before that इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि अ, थोड़ा सा होमवर्क है तो मैं नहीं कर सकता अ, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेके जाते हैं देखिए
कि अगर मेरे को कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हो v to v and v the dimension finite, तो मेरे पास एक मैट्रिक बन रही है और बेसिस इसका बेसिस मैं v ले लेता हूँ, मतलब इन दोनों का सेम बेसिस रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक मेरे को मिल रहा है वो कितने कितने का है, डायमेंशन v क्रॉस डायमेंशन v, यानी कि मेरे पास v अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसका कोई ऑपरेटर लूंगा मैं, लीनियर ऑपरेटर ले रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को एक मैट्रिक्स मिलेगा ही मिलेगा, सच दैट कैसा मिलेगा, हमने क्या प्रूव किया अभी, टी ऑफ v इक्वल्स टू टी पी, ऐसा मिलेगा। ऐसे करो, इसका रीजन बताता हूँ मैं, v अगर मैं ऐसा लिखूँ वैसा लिखूँ इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा मेरे लिए किसी भी वजह से, ये वेक्टर स्पेस के लिए या एलिमेंट के लिए वो पता चल रहा है, तो मैं एलिमेंट को x ही लिख रहा हूँ, x belongs to v, डन। x belongs to v के लिए ये चीज हो रही है। तो अगर मैं कोई मैट्रिक ले लूं, सपोज a belongs to m n r, अब m n r क्या है, m n r actually set of all matrices whose order n, n क्रॉस n की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है a i g n plus n, डन। ओके, मैं काम करता हूँ, इधर जो फील्ड है वही फील्ड रखता हूँ, m n n b की फील्ड है, b की जो फील्ड है वो लिख रहा हूँ, where a I j equals a I j belongs to f, but तो इसमें से कोई a ले रहा हूँ मैं, तो a के corresponding मेरे को कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यस ऑब्वियसली मिलेगा। कैसे मिलेगा वो सोचो, हम कर क्या रहे थे एक्चुअली, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको बेसिस एलिमेंट पे अप्लाई करोगे और उसके कारण से जो वेक्टर मिल रहा है उसको हम कॉलम में रख रहे हैं, तो जो कॉलम्स है एक्चुअली क्या होगी कि जो कॉलम्स है वो बेसिस एलिमेंट को हम टी पे उस बेसिस एलिमेंट पे टी अप्लाई करने से जो वेक्टर मिल रहा है वो कॉलम फर्स्ट कॉलम, मतलब सपोज मैंने ले लिया v1 अप टू vn, डन, और a जो है वो मैंने ले लिया है a1 1
टू ए मतलब सपोज ए आई जे ऐसा लगेगा मान लो। तो T1 जो है मेरे पास वो क्या होगा एक्चुअली A11 A21 up to AN1 वाला जो कॉलम है वो मिल जाएगा मतलब वो लेंगे सॉरी मिल जाएगा नहीं वो हम ले लेंगे देन ऐसे करके अगर मेरे पास इधर को आई है तो इधर को आई कर देंगे फॉर ऑल आई समझ रहे हो बात को ऐसा करने से जो हमारे पास ट्रांसफर मतलब ऐसा करने से जो मिलेगा उसके लिए हम टी कैसा वो डिफाइन कर पाएंगे क्यों क्योंकि टी का जो एक्टिंग है ऑन बेसिस एलिमेंट वो हमको पता है वो हमको पता है तो बेसिस एलिमेंट पे हमको पता है कि टी कैसा एक्ट कर रहा है तो पूरे वेक्टर स्पेस के लिए वेक्टर स्पेस के कोई भी एलिमेंट के लिए टी कैसा रिएक्ट करेगा वो हमको पता चल गया तो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन हाथ में आ गया मतलब किसी भी ए के लिए मेरे पास कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगा समझ रहे हो बात को तो बस अब समझो अब क्या हुआ कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा तो इसके लिए मैट्रिक मिलेगा और मैट्रिक लूंगा तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल सकता है समझ रहे हो बात को ये समझ लो एक बात ये जो है इसको मतलब ये सिर्फ रफली कह रहा हूँ ठीक है तो ऐसा होगा समझ रहे हो बात को तो अगर मैं एक सेट बना दूं जिसको कहता हूँ सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V इसको हम ऐसे लिख देते हैं तो उसको डिफाइन कर देता हूँ मैं T from V to V where T is linear तो ऐसे जो ये जो सेट बना पहले हम इसको देखेंगे कि ये वेक्टर स्पेस हो रहा है तो वेक्टर स्पेस होने के लिए हमको क्या चाहिए दो ऑपरेशंस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन वो भी कल डिफाइन करेंगे हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे कि किस एडिशन कैसे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है अगर v फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसका डायमेंशन क्या होगा मतलब इसका डायमेंशन मिल सकता है कि नहीं पहले वो देखेंगे और क्या होगा अगर मिल सकता है तो क्या हो सकता है वो देखेंगे इस वो देखेंगे और एक चीज की अगर मैं एल में से कोई एलिमेंट ले रहा हूँ टी तो उसके लिए मेरे को अगर हाँ एक चीज कि वी एन वी का डायमेंशन एन है तो एम एन आर में से और एम एन एफ whatever field from field you choose yes तो इधर से मेरे को ए मिल रहा है और वाइस वर्सा ये होगा तो ये होगा ये होगा तो ये देन तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन
जरूर है। डन। इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, वो क्या है कैसा है वो सब बाद में देखेंगे। डन। पहले इसको डिफाइन करेंगे और इसके बाद इसमें रिलेशन देखेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हमको नई नई देखने को मिलेगी, नई नई चीजें ऑब्जर्व करने को मिलेगी। तब तक के लिए बनाइए। बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।